वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लेटेस्ट सिलेबस की। जैसे कि आप लोगों को यूपी बोर्ड ने बताया था कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो 30% लेस कर दिया जाएगा। तो उसी बेस पर आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कि आपका कौन कौन सा सिलेबस कट गया है और कौन कौन सा बाकी रह गया है। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस कट गया है और बहुत सारे चैप्टर तो आपके पूरे के पूरे उड़ चुके हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं और आपका सिलेबस कैसे कैसे कट गया है। तो देखिए, तो शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको ये बताऊं, आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर आप मिस करते हैं तो आपका पता नहीं कौन सा टॉपिक मिस हो जाएगा। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको रियलिटी शो करने वाला हूँ। वो क्या है, मैं यहाँ पर जाता हूँ अपनी एआई गैलरी में। तो एआई गैलरी मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, तो पहले मैं स्क्रीनशॉट खोलता हूँ। यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट तो किसी और का है, ये आपका है मैथ्स का, और ये आपका मैथ्स की शुरुआत है, ये आपका भौतिक विज्ञान का। ये सारी सारी चीज़ें मैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो शुरू करें आज का पहला टॉपिक। पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो आप यहाँ पर फिजिक्स में शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। तो मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ पर आपको पढ़ के भी बता रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिख रहा है, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न होने पाने की स्थिति में जो समिति है, उसके समिति के विद्यार्थी ने अनुशंसा किया कि 30% सिलेबस कम कर दिया जाएगा। तो कौन कौन से टॉपिक कटे हैं, तो आप एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। तो ये देखिए, पहला पॉइंट, इकाई जो थी पहली आपकी यूनिट फिजिक्स में स्थिर वैद्युतिकी, इससे एक टॉपिक कटा है, वो गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग वाला है। वो कौन सा है, देखिए यहाँ पर, एक समान आवेशित पतले गोल के खोल के कारण भीतर और बाहर जो आपका वैद्युत फ्लक्स है वो कट गए हैं। और ये आपका लास्ट टॉपिक है और दूसरे चैप्टर का। ये आपका पहले 2 या 3 से नंबर में आया करता था, लेकिन अभी इसको काट दिया गया। दूसरा है आपकी दूसरी हेडिंग, चलते हैं वैद्य धारा वैद्युत की ओर। ये देखिए, आपकी धारा वैद्युत दूसरी इकाई है। इसमें आपका क्या क्या कट गया है, इसमें से भी आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक कटा है। एक तो कार्बन प्रतिरोध के लिए वर्णकोड कट गया है, दूसरा प्रतिरोधों का श्रेणी और पार्श्वक्रम संयोजन कट गया है। दोनों आपके बहुत लेंथी थे और आपको इस बात के लिए बहुत खुशी होने की ज़रूरत भी है। आगे बढ़ते हैं इकाई 30 की ओर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकता हो। ये देखिए, तीसरी जो आपकी मतलब इकाई, इससे क्या क्या कट है, इससे भी आपका बहुत सारा सिलेबस कट गया है। देखिए, पहला, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय दोनों कट गए हैं। दूसरा देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय विद्युत द्विध्रुव, ये भी कट गया आपका। और आपका चुंबकीय अवयव भी कट गए हैं, जो आपके लोह चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय सब पदार्थ हुआ करते थे, ये भी आपके कट गए हैं। और देखिए, यहाँ पर आपका उदाहरण सहित सारे के सारे कट गए हैं। यहाँ पर ये चैप्टर लगभग आपका खाली सा हो गया है, और आप जब इसको पढ़ेंगे, इस यूनिट को जब पढ़ेंगे, तो आपको बहुत सारा मटेरियल कम हो जाएगा। आगे बढ़े, इकाई 4 पर चलिए, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धाराएं। इससे आपका शक्ति गुणांक और वाटहीन धारा कट गए। मैं आपको बताऊं, वाटहीन धारा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता था पहले, और लेंथी भी हुआ करता था, तो लेंथी की वजह से ये कट गया। अब आपको बहुत कम सिलेबस रह गया है। आगे बढ़ते हैं, इकाई 5 की ओर, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। मैं लास्ट में आपको वो लिंक भी दूंगा जहां पर आप इस सिलेबस को चेक कर सकते हैं, और कैसे चेक कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और मैं आपको एक एक टॉपिक अच्छे से बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर है आपका विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये भी आपका कट गया है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग में जो विस्थापन धारा था, ये आपका लगभग लगभग समाप्त सा हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इकाई जो आपकी सेकंड बुक यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर आपकी सेकंड बुक जब स्टार्ट होगी, तो आप देखिए ध्यान से, सेकंड बुक में लगभग प्रकाश की आपकी लगभग समाप्ति हो गई है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मैं अभी बात करता हूँ प्रकाशी की। पहला, गोले दर्पण कट गया, दर्पण का सूत्र कट गया है, प्रकाश का परावर्तन कट गया, प्रकाश का प्रकीर्णन कट गया, प्रकाश का नीला वर्णन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सारा का सारा कट गया। दूरदर्शन की विभेदन क्षमता भी कट गई है। आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा भी था कि दूरदर्शन आपकी एक तो दूरदर्शी होती है, एक आपकी सूक्ष्मदर्शी होती है, दोनों के दोनों आपके यहाँ पर कट गए हैं। ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ध्रुवित प्रकाश, ये ब्रूस्टर का नियम, ये भी समतल ध्रुवित प्रकाश, ये भी आपके कट गए हैं। बहुत ज़्यादा टॉपिक आपके कट गए हैं,
और याद रखना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आपका कोई भी चैप्टर पूरा कंप्लीटली नहीं कटा है, आपके टॉपिक बाय टॉपिक कटे हैं। इसलिए आप है ना पूरे के पूरे चैप्टर को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। हो सकता है आप कहीं पर कन्फ्यूजन हो जाएं, लेकिन अगर आप ये टॉपिक लिख लें जहाँ पर से मैं आपको बताऊँ वहाँ से देख करके लिख लें, तो आप कन्फर्म होकर सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी टोटल ये मतलब लास्ट वाली इकाई देखते हैं, लास्ट वाली इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। जो बच्चे अभी पढ़ भी रहे थे, तो जेनर डायोड वोल्टा नियंत्रक के रूप में ये सब आपका खत्म हो गया है। और परमाणु नाभिक से देखिए, रेडियोक्टिवता, अल्फा बीटा कण के सारे सारे अनुप्रयोग ये सब आपके खत्म हो गए हैं। बंधन ऊर्जा वक्र भी आपका कंप्लीटली खत्म हो गया है। ओके, तो आप इन टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा और यहाँ पर इनको देख लीजिएगा। अब बात करते हैं थोड़ी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में तो आपको बहुत सारा सिलेबस कट गया, जैसे कि आपको मैं बताऊं, इसमें तो आपके 3 चैप्टर ऐसे हैं जो पूरे के पूरे कंप्लीटली खत्म हो गए हैं, पूरे के पूरे उड़ा दिए गए हैं। अब आप कौन कौन से चैप्टर हैं उनको भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। तो हम पहले बात करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन पर चलते हैं। आपको मैं केमिस्ट्री की ओर लेकर चलता हूँ। तो केमिस्ट्री, हाँ, फिजिक्स का पेपर एक बार वैसे देख लेते हैं, पेपर आपका कैसा हो गया है। ये आपकी यूनिट दी गई है और यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए साफ साफ बोला गया है, आप लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़ सकते हैं। तो अभी बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि 8 नंबर से न्यूमेरिकल ज़्यादा आ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए अभी आप देख लीजिएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ पर गया वो, सॉरी अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं बता दूंगा आपको वहाँ पर नोट्स में, जहाँ पर आपका सारा का सारा जो मतलब सिलेबस दिया गया है वहाँ पर दिखा दूंगा। यहाँ पर एक चीज़ नोट करके दी गई है कि फिजिक्स में आपका जो सिलेबस है वो वो क्या है कि 8 नंबर से ज़्यादा का न्यूमेरिकल पार्ट हो सकता है। पिछली बार आपके 44 नंबर के न्यूमेरिकल आ गए थे, जिसकी वजह से बच्चे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और उनकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि वो है ना फेल भी होने होने से बचे हैं। तो आप न्यूमेरिकल पर पूरा फोकस कीजिएगा। तो अभी हम केमिस्ट्री का देखते हैं, तो केमिस्ट्री की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका फिजिक्स का सेक्शन, ये आपका जो ये फिजिक्स का सेक्शन है, ये आपका केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री को हम शुरू से ही लेकर चलते हैं। केमिस्ट्री में आपका कौन कौन सा कटा है, एक एक चीज़ को हम ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। तो मैं केमिस्ट्री पर लेकर चलता हूँ आप लोगों को। केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री जो है आपका, इसमें जो चैप्टर आपके 3 कटे हैं पूरे पूरे कम्प्लीटली कट गए हैं। तो उन पर हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपके पूरे पूरे कम्प्लीटली ख़त्म हो गए हैं। केमिस्ट्री का सेक्शन ये रहा आपका, एक मिनट ध्यान से देखिएगा। ये 70 नंबर का आपका न्यूमेरिकल, ये देखिए कक्षा 12 रसायन, यहाँ पर पत्र बनाने की योजना दी गई है। विलियन चैप्टर में आपका कौन सा कितना कितना बढ़ गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका पूरा पूरा सिलेबस दिया गया है। और जीके यहाँ पर आपका जो दिया गया है, यहाँ पर ये आपका कटा हुआ सिलेबस दिया गया है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इकाई एक दी गई ठोस अवस्था। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाए। तो ठोस अवस्था में आपका विद्युतीय एवं चुंबकीय गुण कट गए हैं, बैंड सिद्धांत कट गया, चालक ऊर्जा सिद्धांत कट गया, चालक एन प्रकार के, पी प्रकार के अर्धचालक कट गए हैं। मैं आपको बताऊं, जिसने पहला चैप्टर पढ़ रहा है तो आप लोगों का लगभग आधा चैप्टर आपका कंप्लीटली खत्म हो गया है। दूसरे चैप्टर पर चलते हैं, विलन में। इसमें आपका असामान्य आणविक द्रव्यमान वन टॉप गुणांक 2 ही टॉपिक कटे हैं, ये आपका बहुत कम कटा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर की ओर, वैद्युत रसायन। इसमें विद्युत अपघटन के नियम, जो आपके फैराडे के नियम वगैरह थे, शुष्क सेल, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनिक सेल और सीसा संचयक सेल और संक्षरण ईंधन सेल आदि कट चुके हैं। और तीसरी यूनिट भी आपकी लगभग आधी रह गई है, आप लोग देखेंगे तो आपकी आधी ही रह गई है। चौथी पर चलते हैं, रासायनिक बल गति। ये भी चैप्टर आपका बहुत सारा कट गया है। संगत सिद्धांत इसका आप लोगों का कट गया है और आपका सक्रिय ऊर्जा और अरेनियस की समीकरण दोनों खत्म कर दी गई हैं। अब बात करते हैं पृष्ठ रसायन की, जो चैप्टर आपका अभी चल भी रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें अभी हमारा टॉपिक भी चल रहा है, उत्प्रेरण एवं समांगी विसरण, ये आपका मैंने पढ़ा भी दिया है, तो ये भी आपका खत्म हो गया है। उससे आगे चलते हैं सक्रियता और चयनात्मकता उत्प्रेरण, ये भी आपका कट गया। एंजाइम उत्प्रेरण भी आपका कट गया है, ये हमने पढ़ चुके हैं। अभी हम आगे चलते हैं, निष्कर्षण सिद्धांत विद्या, सांद्रण, कोलाइडी विलन, ये भी आपके कट गए हैं। बस आपका जो बचा है ना पृष्ठ रसायन में, वो बचा है कोलाइडी अवस्था, और वहीं से हम इसको आगे कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिए, ये जो चैप्टर आपका पूरा पूरा हटा दिया गया, कौन सा, इकाई 6, कौन सी, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत पर क्रम, ये देखिए पूरा अध्याय हटा गया है। तो देखिए आप लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा अध्याय हटा दिया गया है। ओके, आप लोग आगे देखिए। अगले हेडिंग पर चलते हैं, पी ब्लॉक के तत्वों पर। पी ब्लॉक का तत्व भी आपको बहुत लेंथी चैप्टर हुआ करता था, उसको बहुत छोटा कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए कौन कौन से तत्व कटे हैं। एक तो कट गया है वर्ग 15 के नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सारे सारे काट दिए गए हैं। फास्फोरस के अपरूप और फास्फोरस के यौगिक भी कट गए हैं।
जैसे PCL3 था, PCL5 था, ये भी आपके पार्ट दिए गए हैं। और आगे विचन और गुणधर्म भी पार्ट दिए गए हैं। वर्ग 16 के दफ्तर में सल्फ्यूरिक अम्ल को खत्म कर दिया गया। ये भी आपको बहुत लेंथी हुआ करता था, इसमें 3 टॉपिक हुआ करते थे संपर्क विधि वाले, ये भी आपके हटा दिए गए हैं। अब बात चलते इकाई 8 की, ये भी आपका लगभग डैमेज कर दिया गया है। तो ये K2 CR2 7, ये आपके चैनल में 4, आप लोगों को बुक खोल करके इसको टॉपिक को देखिए, आपका इतना लेंथी था कि बच्चे इसमें बहुत प्रॉब्लम फेस किया करते थे। ये भी आपका खत्म सा कर दिया गया। अब बात करते हैं उपशासन यौगिक की। तो उपशासन यौगिक में संरचना, स्नायुता, धातु के निष्कासन, गुणात्मक विश्लेषण, क्लिनिक सब आपके समाप्त कर दिए गए हैं। एक्टिनोइड, और ये तो आपका टॉपिक ही हटा दिया गया पूरा कंप्लीट। एक्टिनोइड ये आपका बहुत मतलब लेंथी हुआ करता था, बुक खोल करके देखिए, ये भी आपका खत्म कर दिया गया। मैं आपको बताऊं, आपके लिए इतनी सुविधा कर दी गई है कि आप लोगों को कहने को तो 30% सिलेबस हटा है, लेकिन ये आपका लगभग मेरे अंदाज से 45% सिलेबस आपका हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं इकाई 10 की ओर। हेलोकेन हेलोरीन के चैप्टर है, इसमें डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आयोडोफॉर्म आदि सारे बिजली के उपयोगी सब हटा दिए हैं। मैं बताऊं आपको, चैप्टर के लास्ट के लगभग 10 पन्ने ना हटा दिए हैं। इतना लेंथी आप लोगों के लिए खुशखबरी है। और आप लोग वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखिए इकाई 11 में। इकाई 11 का नाम है अल्कोहल फिनोल ईथर। इसमें आपका मेथनॉल और एथनॉल हटा दिया गया है। वर्ग 13 आपका नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है, इसमें साइनाइड, एसिसाइनाइड सारा का सारा टॉपिक हटा दिया गया। उन्हीं पे चलते हैं। इसमें ओलिगोसैकेराइड, जो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज हुआ करता था, ये भी खत्म कर दिया। पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ये भी आपका हटा दिया गया। एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक, ये सब आपको खत्म कर दिए गए। इकाई 15 देखिए, 15 जो यूनिट है आप ध्यान से देखिए, बहुलक, ये आपकी पूरा का पूरा अध्याय हटा दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं। आप दैनिक जीवन में देखिए, ये भी आपका पूरा पूरा अध्याय लगा। 3 चैप्टर आपके ऐसे हैं जो पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं और आप लोगों को बहुत खुशखबरी है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं हम मैथ्स की। मैथ्स में आपका कौन कौन सा टॉपिक जो है वो है आपका हटा दिया गया है और कौन कौन सा आपका रह गया है। मैथ्स में हम बात करते हैं, तो ये देखिए मैथ्स में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर इसमें आपका कटा है संबंध फलन में संयुक्त फलन कट गया है, फलन का व्युत्क्रम कट गया है, जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी। द्विआधारी संक्रियाएं कट गई हैं और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी कट गया है। आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, और लास्ट में आपको मैं वो बताऊंगा जहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेबस कौन कौन सा कटा है, और वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आगे देखिए त्रिकोणमिति फलन भी पता लग गया। अब बात करते हैं सप्तम अवकलन, उसमें रोले और लोरेंज की परिमिति भी कट गई है। अब बात करते हैं सदिश और त्रिमिति, इसमें सदिश में त्रिक गुणनफल कट गया। त्रिक गुणनफल से पहले 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आया करता था, लेकिन ये कंप्लीटली सॉल्व मतलब हटा दिया गया। अब रेखा ज्यामिति की बात करते हैं, इसमें 2 रेखाएं, तलों वाला और रेखा तथा वेक्टर के बीच कोण, ये देखिए आप लोगों को लगभग आधा चैप्टर समाप्त कर दिया गया। और प्रायिकता की बात करें, प्रायिकता से भी आपका चर तथा मध्य वर्णोली की फर्में और ये सारे के सारे द्विपद बंटन भी हटा दिए गए हैं। अब प्रायिकता भी आपको लगभग 11वीं जैसी रह गई है, बहुत सारी प्रायिकता आपकी 11वीं में शिफ्ट कर दी गई है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ा बायो के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा बायो के बारे में देख लेते हैं एक बार कि बायो में आपका क्या क्या बदला है। मतलब बायो के बच्चों के लिए भी खुशखबरी की बात है। तो देखिए बायो का सिलेबस भी दिए गए हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे टॉपिक बता दिए गए हैं। और जीके के नाम से आपका जो 18 नंबर का हुआ करता था, अब ये 14 नंबर का कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस कुछ आपका बहुत अच्छे तरीके से बदला है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मैं अब आपको लिंक बता रहा हूँ जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए अब हम उसी लिंक पर चलते हैं। आप पहले जाकर अपने फ़ोन में चलिए और क्रोम खोल लीजिएगा। क्रोम खोलने के बाद आप क्या करिए, क्रोम खोलने के बाद आप क्रोम पर मतलब क्लिक करके, क्रोम अभी मतलब क्रोम में नहीं चल रहा है तो प्रॉब्लम हो रही होगी। क्रोम खोलकर आप है ना upmsp.com खोल लीजिए, वहाँ पर आपको 12th क्लास का सिलेबस मिल रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करिए और वहाँ पर से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद लगभग 83 पेज पर जाइएगा और वहाँ पर आपका फिजिक्स और जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस दिया गया होगा। और अगर आप 43 या 34 पेज पर देखते हैं, वहाँ पर आपका मैथ्स का और बायोलॉजी का सिलेबस मिल जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।